चाबी निकालो। कौन सी चाबी? तिजोरी की। जल्दी करो वरना गोली से तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। क्विक! देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो जालिम बैंक का वो हाल बना गए हैं जैसे कोई जवान सुहागन को विधवा बना दिया जाए। पूरे 50 लाख गायब हुए हैं। जी हाँ, 50 लाख। साहब, इस संतरी का बयान है कि इसने भागते हुए डाकुओं पे गोली चलाई और उनमें से एक आदमी जख्मी भी हुआ, लेकिन उसके साथ ही उसको मोटर में बिठा के फरार हो गए। फरार होकर जाएंगे तो कहां जाएंगे? दुनिया की कोई जगह इतनी दूर नहीं है जहां जुर्म के पांव में कानून अपनी फौलादी जंजीरें पहना न सके। कोई जगह नहीं है ऐसी। बार में आज शराब की नहरें बहा दो। जो भी आए तुम्हारे बार में उसे विस्की से नहला। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रिंक्स ऑन द हाउस टुडे। Cheers! Hi, sexy. पिए बगैर ही लुढ़क गए मेरे दोस्त। ये विलायत ये पी लो। तुम भी क्या याद रखोगे किसी रईस से मुलाकात हुई थी? हम पीने पे आएंगे तो तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी दोस्त। ये कुएं में आज इस तरह भर के लाया हूँ, प्याला प्याला पानी निकालने से नहीं खाली हो सकते। अच्छा, आज हम भी देखते हैं तुम कितनी पी सकते हो और हम कितनी पिला सकते हैं। पियो, लो, पी लो। रईस के बच्चे, यहाँ का तेरी रियासत की हद खत्म हो गई। आगे मेरा इलाका शुरू होता है। पुलिस स्टेशन में ऐसा कौन सा हथियार है जो आपने मुझ पर नहीं आजमाया, लेकिन मेरा बयान अब भी वही है जो मैं पहले दे चुका हूं। साहब, आपका फोन। आता हूं, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं जब वापिस आऊंगा तो बताऊंगा कि मेरे पास अब भी कई हथियार बचे हैं तुम्हारा ये मुंह खुलवाने के लिए। वो मुंह नहीं खोलेगा इंस्पेक्टर साहब। वो तो एक पतंग थी जो हवा में उड़ी और कटकर आपके आंगन में आ गिरी, लेकिन पतंग उड़ाने वाला कोई और ही था। उसका नाम है JK। JK? हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको सबूत चाहिए तो वो भी पेश कर सकती हूँ। कब? अभी। कहाँ? होटल हाई राइज में, रूम नंबर। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। यस, आइए। ओफो, लेकिन मेरी नाव का क्या होगा जिसमें 25 लाख सुराख पड़े हुए हैं? देखो देखे, मुझे किसी तरीके से डूबने से बचा लो। बैंक मैनेजर माथुर की आवाज है। जरा आगे तो सुनिए। पैगाम है जो अभी अभी सीधा आसमान से उतरा है। कल ठीक 10 बजे तुम्हारा बैंक खुलेगा जैसे रोज खुलता है, और ऐन 12 बजे वहां एक डाका पड़ेगा। डाका? हाँ, डाका। डाका डालने वाले बैंक का सारा रुपया ले जाएंगे। उन्हीं रुपयों के साथ तुम अपने 25 लाख रुपए भी जोड़ देना। जंगल में जब आग लगती है ना, तो उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो जल जाते हैं, साथ ही साथ
ये देखिए, उसके अपने हाथ का बनाया हुआ ये नक्शा है। डकैती कहाँ होगी, कैसे होगी, सारा प्लान इसी में है। जे की अदालत में ये साबित नहीं कर सकता कि ये लिखाई किसी और की है, उसकी नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो, एक मिनट, आपका फोन है। मेरा? जी। हेलो। फोन कट गया? अच्छी बात है। खैर, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलराइट। थैंक यू। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। यस। सीबीआई। क्या मैं आपका बैग देख सकता हूं? जी, इस बैग में एक एसेट है और वो कागजात हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं उस केस के सिलसिले में जिसकी मैं तहकीकात कर रहा हूं। लेकिन इन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी है कि इस बैग में वो करेंसी नोट हैं जो आपने रिश्वत में इनसे मांगे थे। रिश्वत में? जी हाँ, अपने भाई को आपकी हिरासत से छुड़ाने के लिए। व्हाट नॉनसेंस। आइए आप देखिए इस बैग में क्या रखा है। देखिए कौन सा करेंसी नोट है इसमें। मैं ये तो जानता था कि औरत अगर अपने मकाम से उठे तो देवी बन सकती है, मगर ये नहीं जानता था कि अगर गिरने पे आए तो आप जैसी नागिन भी बन सकती है। जूली ने जो काम किया है तुम्हारी हदायत के मुताबिक उसका इनाम उसे दे दिया गया है। लेकिन ये मसला यहीं खत्म नहीं होता माथुर। जब तक जूली की जिंदगी बाकी है हमारी जिंदगी खतरे में है, समझे ना? समझ लीजिए जूली खत्म कर दी गई। डैडी, जानती, तुम्हें यहाँ विजय को साथ नहीं लाना चाहिए था। इसके मासूम सवालों का कोई और जवाब नहीं मिला मुझसे। डैडी, मैंने साइकिल मांगी, आपको यहाँ आना पड़ा। मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा, कभी साइकिल नहीं मांगूंगा, कभी साइकिल नहीं मांगूंगा डैडी, कभी नहीं। नहीं बेटे, ऐसे मत बोल, मत कर ऐसी बात। मैं सारी दुनिया के ताने सह सकता हूं, जहर के घूंट पी सकता हूं, लेकिन अगर तूने मुझ पर शक किया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बेटा, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैंने कोई चोरी नहीं की बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली बेटा, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। क्या बात है भाभी जान, आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं भाईजान, इन्होंने अपने आप को अलग कमरे में बंद कर लिया है और बेटे ने अपने आप को दूसरे कमरे में। पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। आप फिक्र मत कीजिए चाची जान, मैं विजय भैया को समझा दूंगी, और अब्बा जान आप चाचा जान को समझा दीजिए। जब मैं पुलिस की वर्दी पहनकर थाने जाया करता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सके। आज मैं जब जेल से आया हूं तो दुनिया से खुद आंखें बचाता हुआ आया हूं।
अपने घर भी आया हूं तो ऐसे आया हूं जैसे जैसे चोर आते हैं। हिम्मत ना हारो मेरे दोस्त, एक न एक दिन वो औरत जरूर हमारे हाथ लगेगी। तब सच्चाई को सामने आने के लिए वक्त नहीं लगेगा। असलम, सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। सच्चाई अपना सबूत खुद होती है। चांद को अपनी चांदनी साबित करने के लिए चिरागों की शहादत की जरूरत नहीं पड़ती। चांद, तुम्हारा चांद करोड़ों बरसों से अपनी चांदनी में नहा रहा है, मगर एक बार जो दाग उसके माथे पे लग गया वो आज तक नहीं धो सका, आज तक नहीं धो सका वो। जगह से मुख्तार सिंह, सुना है जिस बाजार से तुम गुजरते हो बाजार खाली हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर में कर्फ्यू लग गया हो। और लोग तो क्या, सुना है पुलिस वाले भी तुम्हारे नाम से कांपते हैं? लेकिन हम कांपने वालों में से नहीं है। हम तो वो पुलिस अफसर है मुख्तार सिंह, जब तुम्हारे जबड़े में हाथ डाल के तुम्हारे 2 टुकड़े कर देंगे। एक साला टुकड़ा यहीं फेंक देंगे, दूसरा टुकड़ा हवालात में जाकर के बंद कर देंगे, समझे? आगे नहीं बढ़ना, बिल्कुल आगे मत बढ़ना। अरे अरे तुम तो आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अरे भाईजान, मैं जब भी आपको देखती हूँ आप इसी तरह आईने में मुख्तार सिंह से उलझ रहे होते हैं। पिस्तौल तो चला नहीं सकते, खुद लुढ़क जाते हैं। जिस रोज मुख्तार सिंह आपके सामने आ गया उस दिन आपका क्या हाल होगा? अरे हाल क्या होगा, बेहाल होगा बेचारा। मुंह में बत्ती सी नहीं होगी, जबान यूं बाहर लटक रही होगी, और आंखें तो ऐसी होंगी जैसे एक इलाहाबाद जा रही हो और दूसरी अहमदाबाद। अब आप थाने जाइए और जाने से पहले अपनी ऊंट जैसी गर्दन जरा नीचे कीजिए। क्यों भाई? आपके गले में तावीज डालना। लो डालो। इसके बाद दुनिया की जो भी मुसीबत, जो भी बला आएगी आपकी छाती से टकरा कर लौट जाएगी।